वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इडियम और फ्रेजेस के। एंड तक जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट आंसर चूज करना है कि सही मीनिंग क्या होगी इस इडियम की। अंडर द वेदर, पहला क्वेश्चन क्या है? अंडर द वेदर। इस इडियम का अर्थ क्या होता है? फीलिंग सीक। फीलिंग सीक यानी बीमार फील करना। क्या होगा? बीमार फील करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, या ही इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, बीट अराउंड द बुश। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? यानी झाड़ियों को पीटना, इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट करना, यानी अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को अवॉइड करना, तो उसे क्या कहा जाता है? बीट। हाँ, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहा जाता है। तो इसे सेंटेंस में कैसे कैसे देखोगे? सेंटेंस में कैसे डालोगे? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। यानी इधर उधर की बात छोड़ो, टॉपिक, हाँ, ट्रूथ बोलो। चलिए अगला, सच्चाई बोलो। अगला देखिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी आइस को तोड़ना नहीं होगा। इसका अर्थ यहाँ पे, हाँ, चुप्पी को तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी को तोड़ना। सेंटेंस में देखेंगे इसे, द टीचर टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस इन क्लास। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज द, ओके, ऑप्शन नंबर यार यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट कन्वर्जेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाला सही है। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हिट द नेल ऑन द हेड। यस, सही निशाना लगाना। हिट द नेल ऑन द हेड, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? सही सही निशाना लगाना। ओके, यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर आंसर। सही निशाना लगाना, सही बात करना से क्या कहा जाता है? हिट द नेल से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ओके, बिल्कुल सही बात कहना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द राइट आंसर, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। अगला देखिए, वंस इन ए ब्लू मून। मून तो ब्लू होता है नहीं, तो वंस इन ए ब्लू मून, वंस कभी कभार। हाँ, वंस इन ए ब्लू मून। ही विजिट हीज विलेज वंस इन ए ब्लू मून मीन्स कभी कभार, वेरी रेयर, कम। हाँ, वेरी रेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेरी रेयर, कभी कभार। के शी विजिट स्कूल वंस इन ए ब्लू मून, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन ए ब्लू मून। ओके, तो चलिए, 5th वन हो गया। 6th वन मैंने उड़ा दिया, सॉरी, 6th वन मैंने उड़ा दिया, नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट 7th को आ रही हूँ। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? पीस ऑफ केक बहुत ही आसान। कैसा लगता है पीस ऑफ केक? जब आप कहोगे यू फील हैप्पी। हाँ, इट्स इजी टास्क, डिफिकल्ट वर्क नहीं है, बहुत ही आसान है खाना। पीस ऑफ केक बहुत आसान, यानी वेरी इजी। तो उसे क्या कहोगे? पीस ऑफ केक, वेरी इजी। हाँ, इट्स लाइक पीस ऑफ केक। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी पढ़ाई की है तो टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। टेस्ट कैसा था? एग्जाम। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए एग्जाम कैसा था? लाइक ए पीस ऑफ केक। हाँ, उतना आसान था। पीस ऑफ केक खाने जैसा उतना आसान था टेस्ट या एग्जाम, यानी वेरी इजी। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? वेरी इजी, बहुत आसान। अगला देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत महंगा होना। हाँ, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। द मोबाइल फोन कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। के, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, द कॉस्ट, कॉस्ट यानी यहाँ पे बहुत महंगा, एक्सपेंसिव बताने के लिए कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। हाँ, कंधे और पैर जितना महंगा, कॉस्ट। हाँ, यानी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा बताने के लिए यूज किया जाता है इस इडियम का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्पिल द बीन्स, यानी सीक्रेट या राज की बात बता देना, खोल डालना, किसकी पोल खोल डालना। फॉर एग्जाम्पल, सैम स्पिल्ड बीन्स, स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सैम ने सरप्राइज पार्टी का रिवील, उसे सरप्राइज पार्टी की बात बता दी। हाँ, रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट बता दिया, तो उसे क्या कहोगे? स्पिल द बीन्स, यानी रिवील अ सीक्रेट। अगला देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये हमारे टीचर बहुत बोला करते थे, हमारे सर बहुत बोला करते थे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी
मेहनत करना, हाँ, बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क और स्टडी लास्ट एट नाइट, बहुत देर तक मेहनत करना, हाँ, रातों तक बैठकर मेहनत करना, वर्क लेट एट नाइट। इस इडियम का हाँ, इस इडियम का आंसर होगा। इसे सेंटेंस में देखते हैं, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम। के ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम। चलिए अगला इडियम देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कॉल इट अ डे? कॉल इट अ डे इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हाँ, कॉल इट अ डे इस इडियम का अर्थ क्या होगा? दिन का काम खत्म करना, दिन का काम खत्म करना, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। हाँ, फिनिश द वर्क आप कह सकते हो, स्टार्ट नहीं होगा, स्टॉप वर्किंग। हाँ, फिनिश द वर्क आप कह सकते हो, स्टॉप वर्किंग, फिनिश द वर्क इज द राइट आंसर। हाँ, फिनिश द वर्क या स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। वी हैव फिनिश्ड इनफ वर्क टू लेट्स कॉल इट अ डे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी ओके यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? वरी अबाउट द पास्ट मिस्टेक्स, यानी हाँ, बीती बात पर पछताना, हाँ, पछतावा करना। वरी अबाउट द पास्ट मिस्टेक्स, बीती बातों को याद करके, ओके, जो हो गया उसके बारे में क्राई करना, रोना, जो हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेंटेंस में देखते हैं, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क आफ्टर लूजिंग द मैच। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, बहुत आसान है। हाँ, किल टू स्टोन्स यानी हाँ, एक तीर से दो निशाने लगाना, डू टू थिंग्स एट वंस, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी काफी बार पूछा गया है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हाँ, गलती से राज खोल डालना, किसी का राज बता डालना, ओके, रिवील द सीक्रेट, एक्सीडेंटली किसी का राज बता डालना, एक्सीडेंटली किसी का राज बता डालना, इसका इस इडियम का अर्थ होगा। सेंटेंस में देखते हैं, रवि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द वेडिंग प्लान। चलिए अगला देखिए, ऑन क्लाउड 9, ये देखिए मेरा फेवरेट वाला आ गया, ऑन क्लाउड 9 यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, मोनिका वाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द प्राइज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। पुल समवन्स लेग, अगला देखिए क्या है, पुल समवन्स लेग, किसी की खिंचाई करना। ओके, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग अबाउट द होमवर्क, या किसी की खिंचाई करना। ओके, हर्ट तो नहीं होगा, टीज करना, किसी को टीज करना, हाँ, मजाक करना, किसी से टीज करना, हाँ, किसी से मजाक करना, पुल समवन्स लेग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस इस इडियम का अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हाँ, रिमेन न्यूट्रल, ओके, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, न्यूट्रल होके बात करना, हाँ, रिमेन न्यूट्रल। ही सैट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के दौरान चुपचाप बैठे रहना, इधर की भी नहीं उधर की भी नहीं, किसी का भी पक्ष नहीं लेना। तो रिमेन न्यूट्रल, सिट ऑन द, व्हाट इट इज, सिट ऑन द फेंस। ही सैट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, वो चुपचाप बैठा रहा, हाँ, आर्ग्यूमेंट के दौरान, इसका अर्थ होगा। अगला देखते हैं, टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी पूरी तरह से बात ना मान के, हाँ, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली ना मान के, ओके, पूरी तरह से ना मानना। फॉर एग्जाम्पल टेक हिज एडवाइस विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे डाउट समथिंग स्लाइटली, पूरी तरह से, बिलीव, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, डू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं मानना। एग्जाम्पल देखते हैं, टेक हिज एडवाइस विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कंप्लीटली मत मानो, स्लाइटली। अगला देखिए, थ्रू थिक एंड थिन, यानी थिक भी बोला जा रहा है, थिन भी बोला जा रहा है, यानी हर तरह की सिचुएशन में,
हर तरह की सिचुएशन में के ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं, वो हर सिचुएशन में साथ देते हैं। ट्रू फ्रेंड्स के स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन ऑल सिचुएशन क्या होगा, इन ऑल सिचुएशंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, बाइट द बुलेट। तो इस इडियम का अर्थ क्या होगा, इस इडियम का अर्थ क्या होगा, यानी कठिनाइयों का साहस से सामना करना। हाँ, कठिनाइयों का यानी फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशंस को ब्रेवली फेस करना। हाँ, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन ब्रेवली फेस करना डिफिकल्ट सिचुएशन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला देखते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, एड फ्यूल टू द फायर यानी इस इडियम का अर्थ क्या होगा, आग में तेल डालने जैसा काम। हाँ, ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में तेल डालने का काम। कुछ लोग होते हैं ना, आग में तेल डालने का काम करते हैं, यानी और सिचुएशन को खराब करना। ठीक है, सेंटेंस में देख लेते हैं, हीज रूड कमेंट्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। यानी उसके जो रूड कमेंट्स थे, वो जो बोल रहा था, वो और आग में तेल डालने जैसा काम कर रहे थे। ठीक है, अगला देखिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत दिशा में सोचना या गलत विचार। आप यहाँ पे कह सकते हो मेकिंग अ रॉन्ग अजम्पशन या ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। सेंटेंस, इसका सेंटेंस देख लेते हैं, इफ यू थिंक आई टुक योर बुक यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, गलत यानी ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है, गलत दिशा में सोचना है, गलत इंसान को ब्लेम करना। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इस इडियम का यूज किया जाता है, यानी मेकिंग रॉन्ग अजम्पशन, गलत अंदाजा लगाना, गलत पर्सन को ब्लेम करना, गलत दिशा में सोचना, इन सब के लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, अ स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी टी कप में तूफान आना, यानी छोटी सी बात का बड़ा इशू बना डालना। छोटी सी बात का, स्मॉल प्रॉब्लम्स मेड बिग, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के या बड़ा प्रॉब्लम बना डालना एक छोटी सी बात का। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हीज आर्ग्यूमेंट ओवर द सिटिंग अरेंजमेंट वॉज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी पॉट। ओके, हाँ, टी कप, सॉरी, इन ए टी कप इस इडियम का यूज किया जाता है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में उसका जो आर्ग्यूमेंट था, ये जस्ट लाइक कैसे था, हाँ, स्टॉर्म इन ए टी कप के जैसे था। अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, बैक टू स्क्वायर वन, यानी फिर से शुरुआत करना। ओके, फिर से शुरुआत करना, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर से शुरुआत करना। आफ्टर द प्लान फेल्ड वी वर बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, इस इडियम का यूज ऐसे किया जाता है, यानी प्लान फेल होने के बाद हमने फिर से शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर बिगिन अगेन फ्रॉम द स्टार्ट इस इडियम का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक इस इडियम का अर्थ क्या होगा, बाय हुक और बाय क्रुक यानी किसी भी तरह से। हाँ, किसी भी तरह से, बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड बाय हुक और बाय क्रुक, उसने हर तरह से हर पॉसिबल मेथड अपना लिया, यानी किसी भी तरह से बताने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी पॉसिबल मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इस इडियम का अर्थ क्या होगा, यानी एक्सेप्ट करना पनिशमेंट को, क्रिटिसिज्म को मानना। ओके, हाँ, परिणाम को भुगतना। ठीक है, रिजल्ट को भुगतना, मानना। कैसे यूज किया जाता है इसे, ही हैड टू फेस या शी हैड टू फेस द म्यूजिक आफ्टर ब्रेकिंग द स्कूल रूल्स, यानी एक्सेप्ट करना पनिशमेंट को, क्रिटिसिज्म को। हाँ, रूल्स तोड़ने के बाद या कुछ करने के बाद एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को मानना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फेस द म्यूजिक कहा जाता है इसे। ठीक है, भुगतना।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, फिश आउट ऑफ वाटर। ये भी काफी बार पूछा गया है। फिश आउट ऑफ वाटर, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? मछली पानी के बाहर नहीं, यानी हेल्पलेस महसूस करना। हाँ, जैसे कि पानी के बाहर मछली हो तो कैसे होती है? हेल्पलेस फील करती है, तो हेल्पलेस हो जाना। फिश आउट ऑफ वाटर, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द फॉर्मल पार्टी, यानी फिश अनकंफर्टेबल फील करना, फील अनकंफर्टेबल इन सिचुएशन, तो उस टाइम पे भी ये यूज किया जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। ऐसे आप बता सकते हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बताने के लिए, आई फेल्ट फिश आउट ऑफ वाटर इन दैट कंडीशन, ऐसे आप बता सकते हो। 29 ऐसे यूज किया जाता है, इस इडियम का अर्थ वही होगा। चलिए, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का अर्थ क्या होगा? इन ट्रबल, ओके, मुसीबत में होना। हाँ, इन ट्रबल, इन हॉट वाटर का अर्थ क्या होगा? इन ट्रबल, यानी मुसीबत में होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द मीटिंग, ओके, ऐसे यानी ट्रबल में, परेशानी में आ जाना। अगला देखिए, जंप द गन, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? एक्ट टू अर्ली, यानी समय से पहले काम करना। हाँ, समय से पहले काम करना। स्टार्ट टू अर्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, कीप एन आई, कीप एन आई, इस इडियम का अर्थ नजर रखना। कीप एन आई, हाँ, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? नजर रखना। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, हाँ, ऐसे आप बता सकते हो, कीप एन आई, नजर रखिए मेरी बैग पे। हाँ, प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई एम अवे, ओके, कीप एन आई, वॉच केयरफुली, नजर रखना, केयरफुली, ध्यान देना, ऐसे कीप एन आई ऑन माई चाइल्ड, ऐसे आप बता सकते हो, कीप एन आई ऑन हर, ऐसे। मिस द बोट, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? मिस द बोट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मिस द बोट, यानी क्या बताया मैंने इसका? लूज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी खोना। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? शी मिस्ड द बोट बाय अप्लाइंग आफ्टर द डेडलाइन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्या है? नो पेन नो गेन, नो पेन, ये भी काफी बार पूछा गया है। नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। इस इडियम का अर्थ होगा नो पेन नो गेन। हाँ, इस इडियम का अर्थ, सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट एंड हार्ड वर्क, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड डेली बिकॉज ही बिलीव्स इन नो पेन नो गेन, यानी मेहनत के बिना सक्सेस, सक्सेस रिक्वायर एफर्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? सब कुछ एक ही जगह दाव पर लगाना, ओके, सब कुछ एक ही जगह दाव पर लगाना, इस इडियम का अर्थ होगा पुट ऑल यूर एग्स। हाँ, पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट, एक ही जगह अपने पूरे अंडे डाल के रखना नहीं, सब कुछ दाव पे लगाना एक ही जगह आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसे, फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल यूर मनी इन वन कंपनी, एक ही कंपनी में, यानी रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान, एक ही प्लान पे पूरा पैसा लगा डालना, या एक ही जगह ज्यादा मेहनत, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, रेन कैट एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलधार बहुत ज्यादा बारिश होना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, रेन कैट एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स ऑल नाइट यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मूसलधार बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना। अगला देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी बड़े काम में समय लगता है, ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम। सेंटेंस में देखते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इसका सक्सेस टेक्स टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए 37, सी आई टू आई, यानी अग्री होना, अग्री विथ समवन, सी आई टू आई, द टू फ्रेंड्स सी आई टू आई ऑन मोस्ट इश्यूज, यानी अग्री होते हैं एक दूसरे से
रजामंदी रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, स्पीक ऑफ द डिविल। स्पीक ऑफ द डिविल यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए, जिसकी आप बात करो। स्पीक ऑफ द डिविल यानी अ पर्सन बीइंग डिस्कस्ड, जिसकी आप बात कर रहे हो वो सडनली आ जाए। हाँ, बीइंग डिस्कस्ड अपीयर सडनली, अ पर्सन बीइंग डिस्कस्ड अपीयर सडनली यानी जिसकी आप बात कर रहे हो सडनली आ जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छा इडियम है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी डटकर सामना करना, समय का डटकर सामना करना। डील विथ अ प्रॉब्लम ब्रेवली एंड डायरेक्टली के, ब्रेवली फेस करना। शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, यानी डटकर सामना करना, डील विथ अ प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली। ये देखिए बहुत अच्छा इडियम है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म यानी जो जल्दी शुरुआत करता है या जो ज्यादा मेहनत करता है, जो जल्दी शुरुआत करता है, लीड टू सक्सेस, उसे सफलता मिलती है। अर्ली एक्शंस के ब्रिंग सक्सेस, इसका अर्थ क्या होगा? अर्ली एक्शंस ब्रिंग सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। सेंटेंस में देखते हैं, ही वेक्स अप अर्ली बिकॉज ही बिलीव्स द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो यानी अर्ली एक्शंस बिगिन सक्सेस, जल्दी शुरुआत अच्छी होती है। चलिए, टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? टाइम फ्लाइज, समय जल्दी ही खत्म हो रहा है या बीत जाता है। समय जल्दी बीत जाता है, चले जाता है, खत्म होता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम मूव्स क्विकली, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? टाइम मूव्स क्विकली। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर अनदेखा करना, जानबूझकर अनदेखा करना, जानते हुए अनदेखा करना, इग्नोर करना, इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, जानते हुए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टर्न ए ब्लाइंड आई टू द स्मॉल मिस्टेक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इग्नोर करना समथिंग जानते हुए, इंटेंशनली, जानबूझ के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? वेयर यूर हार्ट ऑन यूर स्लीव्स यानी भावनाओं को खुलकर बताना। शो इमोशंस ओपनली, अपने इमोशंस को ओपनली बताना। अगला देखिए, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? यानी जो कभी नहीं हो सकता, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ओके, ही सेज ही विल क्लीन हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी जो नहीं हो सकता। ओके, समथिंग इम्पॉसिबल, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्हेन पिग्स फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ क्या होगा? महंगी लेकिन बेकार चीज को व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। महंगी लेकिन बेकार चीज। ओके, महंगी लेकिन, कॉस्टली बट यूजलेस, कॉस्टली लेकिन यूजलेस। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड कार बिकेम ए व्हाइट एलिफेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, कॉस्टली बट यूजलेस, कॉस्टली है लेकिन यूजलेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्हाइट एलिफेंट। अगला देखिए, वाइल्ड गूज चेज, इसका अर्थ क्या होगा? बेकार की खोज। ओके, बेकार की खोज, यूजलेस और होपलेस सर्च फॉर समथिंग। ओके, सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट पेन इन द होल क्लास वॉज वाइल्ड गूज चेज, ऐसे आप बता सकते हो। यानी यूजलेस सर्च, ऐसी खोज जो जिसका कुछ फायदा नहीं होगा, जिससे कुछ मिलेगा नहीं। अगला देखिए, यूअर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी मुझे भी नहीं पता बताने के लिए, मुझे भी नहीं पता। सेंटेंस में देखते हैं, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, यूअर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे देना था आई डू नॉट नो द आंसर, आई डू नॉट नो देना था, आई डू नॉट नो द आंसर, या आई डू नॉट नो आइदर। अगला देखिए, जिप योर लिप, तो इस इडियम का अर्थ क्या होगा? जिप योर लिप,
इस इडियम का अर्थ क्या होगा? कीप क्वाइट, ओके, चुप रहना, कीप क्वाइट, चुप रहना, प्लीज जिप योर लिप ड्यूरिंग द मूवी या ड्यूरिंग द एग्जाम। तो कीप क्वाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी इमीडिएटली, तुरंत, हाँ तुरंत के लिए इसे यूज किया गया है। शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। यानी कट कॉर्नर्स, यानी डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। सेंटेंस में देखते हैं, he cut corners and did not do the work properly. Do something cheap और carelessly, इस idiom का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।